अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान ऑन अब्बास। नाज़रीन, बात करें मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत के हवाले से तो हमारी जो गवर्नमेंट ने हमारे जितने सरकारी स्कूल्स हैं उन्हें अब प्राइवेटाइज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। तो उससे जितने भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाना। और उस हवाले से जो उसातिज़ा हैं जब जो सरकारी स्कूल में पहले काम कर रहे थे अब वो जब प्राइवेटाइज़ होंगे तो उनके लिए भी बहुत ही मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि जब स्कूल प्राइवेटाइज़ होगा तो वहाँ के लिए एक नया अमला आएगा, नए टीचर्स आएंगे। इस हवाले से उसातिज़ा कितने परेशान हैं, वालिदैन कितने परेशान हैं और इसका बच्चों के नफ्सियाती उस पर क्या असर पड़ेगा, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, अब इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ उसातिज़ा मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि अब जो ये मसाइल चल रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, उनसे क्या मुश्किलात पैदा होंगी, तालीम का असूल कितना मुश्किल हो जाएगा। कुछ उस्ताद मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताइएगा कि जिस तरह से अब जो ये हमारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, क्या समझते हैं इससे तालीम का असूल कितना मुश्किल हो जाएगा? जी जी, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो गुरबा के ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं उनकी फ़ीस 20 रुपये है सिर्फ, ठीक है। जब प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा या इसको निजकारी कर दी जाएगी, इसको शोबा निजकारी के हवाले कर दिया जाएगा तो उसकी लाल मोहल्ला फ़ीसें बढ़ जाएंगी, उनकी बुक्स की रेट्स बढ़ जाएंगे, बैग्स, जूते वगैरह। अब हम गवर्नमेंट यहाँ पे हुकूमत इंतज़ामिया बच्चों को बुक्स फ्री देती है, वो तो नहीं देंगे, तो वो फिर उसके लिए बच्चों गुरबा के लिए जो आम बंदा है जो महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है उसको लिए बहुत मसला बनेगा, उनके लिए नुकसान होगा। जी तो जी ये भी बताइएगा, जिस तरह से अगर प्राइवेटाइज़ कर दिया गया तो जो मौजूदा उस्ताद हैं जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं हमारे सरकारी स्कूल्स में, तो पहले जो उनके मसाइल चल रहे थे, जो पेंशन्स के मसाइल थे, लीव इनकैशमेंट के मसाइल थे, तो अब अगर प्राइवेटाइज़ कर दिया गया तो वो उस्ताद कहाँ जाएंगे? उनको अकोमोडेट करेंगे देहाती स्कूलों में। और जो नई भर्तियां हैं उनको पिछले 5 सालों से उन्होंने रोका हुआ इसी वजह से, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी है। तो दूसरे जो महकमों के लिए और अपने उनके जो भी वो करते हैं याशियाँ वगैरह जो भी उनके खर्चे हैं उनमें वो कमी नहीं ला रहे, वो इस तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है कि महकमा तालीम का जो हमारा बजट होता है उसमें मज़ीद कट लगाना चाहते हैं। तो क्या समझते हैं कि सरकारी स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर क्या एजुकेशन का जो प्रोसेस है देने में क्या नाकाम थे या क्या मसला था जिसकी वजह से ये प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, क्या वजह नहीं, से? ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स ने बेहतरीन रिजल्ट दिए, उनके असातिज़ा माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, हैं जी। तलबा को बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, बड़ी जान फशानी से पढ़ाते हैं। और तलबा ने भी आप देखें मैट्रिक का हो, इंटर का हो, जो रिजल्ट्स आते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट के अदारों के से ही वो टॉप करते हैं। जो आप देख लें उनको अब तो एनालिसाइज कर लें, प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे होते हैं वो कम टॉप करते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे जो होते हैं टॉप करते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं गुरबा वो मेहनत करते हैं, उस्ताद क्वालिफाइड होते हैं, अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से उनके अंदर वो जज्बा पैदा करते हैं, जिस वजह से वो पढ़ के वो टॉप करते हैं। तो बाद में चूँकि वो उनके पास इतने वसाइल नहीं होंगे, जब वो प्राइवेट स्कूल हो जाएंगे, निज का जो मालिक जो प्राइवेट होगा तो वो इतनी फ़ीसें तो नहीं दे सके, वो अक्सरियत जो होगी वो छोड़ जाएगी। तकरीबन जो प्राइमरी से लेकर मिडिल से फिर आगे मैट्रिक का क्या फ़ीस प्राइवेट अगर होगा तो मुकर्रर होगा? तकरीबन 3 से 5 हज़ार रुपये है, 3,000, 5,000, 4,000। वो क्लास वाइज है, प्राइमरी की थोड़ी होगी, मिडिल की ज़्यादा होगी और हाई की बहुत ही ज़्यादा होगी। तो समझते हैं कि जो आदमी तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी भी सूरत नहीं कर जो सकता। बच्चे पढ़ रहे हैं मौजूदा हमारे सरकारी स्कूलों में, तो वो भी पाबंद होंगे यही फ़ीस देने पर? लाजमी बात है जी, उनकी पॉलिसी है, प्राइवेट वाले की पॉलिसी होते हैं, वो तो बिल्कुल कंसेशन भी नहीं करते। हमारे यहाँ तो हमारा टीचर भी बाज़ औक़ात उनको हेल्प करता है, माली तौर पर हेल्प करता है। जिस तरह से अब जो 20 रुपये बच्चा दे के पढ़ता था और तो अब प्राइवेटाइज़ अगर हो जाते हैं खुदा न खास्ता, तो प्राइवेटाइज़ होने के बाद जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप्स जो होते हैं क्या वो उस तरह से मैनेज करेगी हुकूमत, आपको लगता है? नहीं, हमें नहीं लगता। जब वो ये जो गवर्नमेंट के अदारा ही ख़त्म कर रही है तो उसको टोटली निजकारी की तरफ लेके जा रही है, तो वो सारे ज़िम्मेदार तो प्राइवेट वाले अदारे वाले ही होंगे ना। बच्चे के हवाले तो कुछ नहीं रहा। अब लैपटॉप देती थी हुकूमत, बुक्स देती थी, वो तो कुछ नहीं मिलेगा फिर वहाँ जब वो प्राइवेटाइज़ होगा। तो वो तो आपको पता है उनका तो कमर्शियल देन होता है। जी सकते हैं अगर जो स्कूल और कॉलेजेस जो हैं, जो स्कूल्स हैं, अगर वो प्राइवेटाइज़ हो गए तो उस हवाले से जो बच्चे हैं उन्हें जो
पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो हमारा लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है, जिसे बेहतर करने के लिए 4% तो हमारी हुकूमत मुकर्रर कर देती है एजुकेशन पर। क्या वो 4% लगता भी है, ये नहीं लगता? इसी वाले से मज़ीद ज़्यादा मौजूद हम बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 4% गवर्नमेंट कहती है कि बजट में आपको 4% तक तकरीबन एजुकेशन सेक्टर पर लगाना लाजिम होता है, तो क्या आप समझते हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर पर 4% लगता है? 4% तालीम पे लगाना ये तो एक मजाक की सी बात है। देखिए दूसरे तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में 15%, 20%, 40% तक वो लोग जाते हैं। हम सिर्फ 4% पर कहते हैं कि तालीम तरक्की कर जाएगी क्या? देखिए वसाइल भी बहुत ज़रूरी हैं। जब तक वसाइल नहीं होंगे, देखिए कि जिनमें असातिज़ा कराम की भर्ती नहीं है मुकम्मल पिछले 4 साल से, और फिर ये कहा जा रहा है कि दीजिए, ठीक है हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम इदारे गवर्नमेंट के टीचर जो हाईली क्वालिफाइड्स हैं प्राइवेट के मुकाबले में, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके मुकाबले में गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं आप जज ही नहीं कर सकते, अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते उनकी काबिलियत, उनका तजर्बा और उनका वो सब कुछ वो बहुत ज़्यादा है, बेहतर है। अगर इसमें जिस तरह से इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल में टीचर्स होते हैं टेस्ट देकर पास करके ही फिर सरकारी स्कूल में उनकी भर्ती होती है, जबकि प्राइवेट स्कूल में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। ये बताएं, अगर जैसे अब प्राइवेटाइज जिस तरह से किया जा रहा है गवर्नमेंट के स्कूलों को, अगर प्राइवेटाइज खुदा न खास्ता होते हैं और जो वो टीचर आते हैं, तो दोबारा कंटिन्यू करना उन बच्चों के लिए, उनका पूरा जो टीचिंग स्टाफ था चेंज हो जाएगा, तो उनके जो आप क्या समझते हैं जहनी तौर पर क्या असरात पड़ेंगे बच्चों के? ज़ाहिर है बहुत माहौल का, हालात का बच्चों पे बहुत असर होता है। आप इसको यूँ मिसाल ले लीजिए कि अगर घर में छोटी सी लड़ाई हो जाती है तो बच्चे का जहन डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये तो एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेटाइज कर क्यों रहे हैं? वजह क्या है? वजह यही है कि जनाब ये तमाम टोटल इदारों को अब गवर्नमेंट के जितने मुलाजमीन हैं सबसे ज़्यादा टैक्स भी वही दे रहे हैं, और FPR के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन सबसे ज़्यादा जो मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, ख़ुसूसन महकमा तालीम के जो असातिज़ा कराम हैं वो दे रहे हैं, टैक्स देते हैं, ठीक है, अपनी तनख्वाहों से देते हैं। क्या प्राइवेट वाले देंगे? नहीं देंगे। क्या प्राइवेट वाले ऐसा कर रहे हैं? वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको तो उसका अंदाज़ा नहीं है। अगर आप उनके अंदर जाकर देखें तो फिर पता चलेगा वहाँ से लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं हमारी तरफ। आपने देखा होगा कि कुछ 3-4 साल से अरसे से तालिब इल्म जो है वो प्राइवेट सी की फ़ीसों से तंग होकर यहाँ आ रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट उन्हें प्राइवेटाइज कर रही है, वो फ़ीसें वो बढ़ हो जाएगी। ये तो एक तालीम कुछ पॉलिसी है मेरे समझ के मुताबिक कि गरीब का बच्चा किसी तरह तालीम हासिल ना कर सके। मेरे पास ही कुछ एक ऐसा बच्चा है जो रात को काम करता है, सुबह को वो स्कूल में आता है, तालीम हासिल करता है। अब आपका क्या ख्याल है कि वो 20 रुपये में उसकी ये हालत है, तो क्या ख्याल है कि 5,000 रुपये में वो अदा हासिल कर सकेगा? यकीनन नहीं कर सकेगा। या कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि प्राइवेट इदारे यकदम कोई ऐसा काम कर देंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये भी बताइएगा कि जिस तरह से अब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइज करने पे तकरीबन इस पर काफ़ी हद तक जहन उसने बना लिया है, तो अब अगर प्राइवेटाइज इस तरह हो रहे हैं तो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उसके जो टीचर्स हैं वो आगे ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट का एक अपना निज़ाम होगा, अपने टीचर्स आएंगे, वो कहाँ जाएंगे? और दूसरा, क्या वजह हुकूमत को पड़ी कि वो सरकारी स्कूलों को इस तरह प्राइवेटाइज़ करे? क्या फ़ंड्स नहीं है? क्या जो हमारे टीचर्स थे उनकी जो तरफ से जो स्ट्राइक्स किए जा रहे थे उसका ये नतीजा है? क्या वजह समझते हैं? आपने 3 सवाल कर लिए एक ही उसमें, मैं उनका पहले जवाब देता हूँ। देखिए फ़ंड्स की बात तो मैं यूँ करता हूँ कि हुकूमत के पास DCO साहिबान को 2-2 करोड़ का डाला लेने के फ़ंड हैं, ठीक है। क्या स्कूल में मामूली से फ़ंड हमें दरकार होते हैं, यानी कि स्वीपर की बाज़-औक़ात हमें ज़रूरत होती है तो वो अवेल नहीं होता। अब ये छोटे छोटे से फ़ंड ना दे के वो ज़ाहिर है खुद ही ऐसी पॉलिसी तय मुरतब करते हैं कि जिससे सरकारी इदारे डाउन हों। एक बात हुई, हम जबकि उसमें भरपूर कोशिश करते हैं कि इस तरीके का ना मामला आता है। अब प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की, तो प्राइवेटाइजेशन में आप ये देख सकते हैं कि प्राइवेट इदारे पहले भी हैं, क्या उन्होंने फ़ीस कम की थी? और फ़ीस का मामला क्या हाई कोर्ट में नहीं गया था? हाई कोर्ट ने इंटरवेन नहीं किया, इसके बावजूद उन्होंने अपना वो लेवल रखा है। ज़ाहिर है उन्होंने उस प्राइवेट उन इदारों से कमाना भी तो है ना। गवर्नमेंट ने तो ये तो तालीम तो देना गवर्नमेंट का हक था, जो इस हक से वो दस्तबरदार हो रही है प्राइवेटाइज करके।
बुनियादी हक था पाकिस्तानी कौम के बच्चों का, गरीब बच्चों का, ये बुनियादी हक है कि तालीम हासिल करें। मगर ये तमाम इदारे प्राइवेटाइज करके क्या वो इस हद से दस्तबरदार होना चाहती है? खुदा ना खासा हो जाए तो लिटरेसी रेट समझते हैं कितना डाउन होगा? मैं तो समझता हूँ कि बहुत कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट इदारों में वो लोग आते हैं जिनकी घर माशी हालात इतने बेहतर नहीं होते। आपका क्या ख्याल है कि जो ये इतने, मिसाल के तौर पर ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद है, बहुत से ज़्यादा तादाद है, गरीब बच्चे वहाँ आते हैं सुबह तालीम हासिल कर, तो क्या वो सारे ही प्राइवेट में चले जाएंगे, दाखिला ले सकेंगे, उनके माशी हालात उन्हें इजाज़त दे सकेंगे कि वो वहाँ पर तालीम हासिल कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। यहाँ 20 देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो क्या वहाँ 5,000 दे सकेंगे, 6,000 दे सकेंगे, 7,000 दे सकेंगे? नहीं दे सके। फिर ये होगा कि वो तालीम से दूर होते चले जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही गरीब का बच्चा गुर्बत की और भी लकीर से नीचे आ जाएगा। तालीम तो उनके लिए नामुमकिन से हो जाएगी, एक ख्वाब हो जाएगा कि वो तालीम हासिल कर, तालीम को उनके लिए नहीं रहेगी। असल में दरपर्दा ऐसी पॉलिसियाँ तालीम गरीब के लिए बंद करने का स्टेप समझता हूँ मैं तो। उस्ताद का ये कहना है कि जो तालीम है वो गरीब के लिए बंद करने के मुतरादिफ है जो गवर्नमेंट ने ये अब प्राइवेटाइज करने का सोचा सरकारी स्कूलों को। और भी उस्ताद मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है हमारे सरकारी स्कूल को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, तो इस हवाले से अब अगर प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो उसमें फिर क्या आप समझते हैं कि जो बच्चे हैं एक तो वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और दूसरा जो अब सरकारी स्कूल का एक बच्चा जिसका जहन बचपन से अब तक सरकारी स्कूल में पढ़ता रहे, वो सरकारी स्कूल वाला माहौल, तो एकदम प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उस पर उसकी जो नफ्सियात है उस पर क्या मुरतब जैसा? बच्चा जो होता है वो अपने टीचर से, जैसे अपने वालिदैन से मानूस होता है, ऐसे अपने टीचर से भी उसकी बड़ी एफिलिएशन होती है। आप स्कूलों में घूम के देखें, आप खुद भी पढ़ कर आए होंगे, जो आपके टीचर हैं उनके साथ आपकी एक एफिलिएशन होती है। आप उसके पास पढ़ना चाहते हैं किसी टीचर का, आपको बोलने का तरीका, ड्रेसिंग, पढ़ाने का तरीका, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिससे बच्चा जो है वो अपने टीचर से लगाव रखता है। अब हम जैसे क्लासों में होते हैं, हमारे बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि जी सर आप हमें अगली क्लासों में भी आप हमें लेके चलें। फिर जब हमारी जगह पे या कभी पीरियड चेंज हो जाते हैं, नया टीचर आता है, तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब बिल्कुल एक सेटअप ही तब्दील हो जाएगा तो उसका बच्चे की नफ्सियात पे ज़ाहिर बात है बुरा असर पड़ेगा। एक बच्चे का अपने टीचर के साथ जो ताल्लुक़ बना हुआ है, उसको नए टीचर को समझना, उसकी मेथोडोलॉजी को समझना और उसके मुताबिक अपने आप को ढालना, इसमें बड़ा वक्त लेगा और ये सारा वक्त जो है वो उसके लिए उसकी तालीमी नुकसान का सबब बनेगा। वजह क्या समझते हैं, क्यों आखिर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं उन्हें प्राइवेटाइज करे, क्या वजह समझते हैं? मेरे ख़्याल में जो है ना वो गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसियाँ हैं वो समझे बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चों की तालीम है ना उसके कोई ख़िलाफ़ पॉलिसी हैं। गरीब बच्चा जब स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, 20 रुपये स्कूल की फ़ीस देकर वो यहाँ पर बड़ी एक किस्म की मुफ्त तालीम हासिल कर, हर किस्म की उसको सहूलियात हैं, आला क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं। अब अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहे, ठीक है ना, या टीचर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे, टीचर अपनी ड्यूटी के अलावा और बहुत से महकमों की ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, हमारे दोस्त जो हैं वो शाम के वक्त में इलेक्शन कमीशन की ड्यूटियां भी कर रहे हैं, मर्दमशुमारी की ड्यूटियां भी कर रहे हैं, फिर अगले दिन सुबह फिर आगे स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर टीचर अपनी काम नहीं कर रहा या टीचर रिज़ल्ट नहीं दे रहा, फिर गवर्नमेंट इस बारे में सोचे। रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, टीचर अपना काम भी कर रहा है, इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज़ करना चाहती है तो ये फिर गरीब बच्चों की तालीम के मुखालिफ ही हो सकते हैं और तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, जिस तरह महंगाई का दौर है, 5,000 की फ़ीस भरना नॉर्मल फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे होते हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उन्हें जो तालीम है और सादा उस पोटेंशियल से, उस जोश जज्बे से नहीं करते जिस तरह प्राइवेट में करते हैं। इस जो अपना ये इंसिडेंट ये कहा जाता है वाक़या, ये सच है? ये बिल्कुल एक यानी फ़र्ज़ी सी बात है। अगर प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल के असातिज़ा की अगर आप टेक्निक्स में देखें तो कुछ भी फ़र्क नहीं है। हमारे असातिज़ा ज़्यादा तनदेही के साथ काम करते हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला ये जो अभी आपने शुरू में पॉइंट आउट किया कि बच्चों जो है उनके फाइनेंशियली घर वाले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो हमारे साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है, हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है जो सुबह के वक्त में स्कूल पढ़ रही है, शाम के वक्त में जाके वो किसी जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब वो अपनी इन ज़रूरियात को भी पूरा कर रहे हैं, फिर सुबह आकर जब वो क्लास में बैठते हैं तो वो बच्चों की उस तरीके से तैयारी नहीं होती। फिर वालिदैन जो हैं वो भी अपनी फ़ाइनेंशियल सूरत हाल को
काबू में लाने के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सुबह से लेकर रात तक अपने इन कामों में मसरूफ़ हैं। तो बच्चों के ऊपर उनकी वैसी ग्रिप नहीं है जैसा कि एक प्राइवेट सेक्टर में एक वो आदमी के जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है, 10-12 हज़ार रुपये फ़ीस दे रहा है, ठीक है। वहाँ पर अगर बच्चा एक दिन छुट्टी करता है तो माँ बाप खुद कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार मैं इतने पैसे भर रहा हूँ, ठीक है, ये बच्चा क्यों छुट्टी करके घर में बैठा हुआ है। जबकि हमारे यहाँ पे यह है कि बच्चे वालिदैन खुद जो है वो हमें फ़ोन कर रहते हैं कि जी आज इसका बाप बीमार है, इसको शाम को दिहाड़ी पे भेजना है, इसने आज लड़ी लगानी है, तो बच्चा 3-4 दिन स्कूल नहीं आ सकेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो कुछ रिज़ल्ट के अंदर, कुछ बच्चों की तालीमी मेयार के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आता है। लेकिन इसको बुनियाद बना के अगर ये कह दिया जाए कि जी टीचर काम नहीं करे, तो ये एक बिल्कुल मन गलत और गलत नज़रिया है, जिसको जो है हम तो बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते। आखिर में जिस तरह से अब एक स्ट्राइक भी चली, टीचर्स जो हैं उनने अपना एक डायरेक्शन भी दिया, जिस तरह से लीव इनकैशमेंट और दीगर मसाइल थे, तो क्या समझते हैं यही वजह बनी है गवर्नमेंट जो अब टीचर्स के साथ, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन्हें अब प्राइवेट का, सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करके यही तोहफा दे रही है? क्या वजह आप यही समझते हैं जो हड़ताल टीचर्स की जानब से की? हो सकता है कि गवर्नमेंट, लेकिन ये तो बहुत पुराने इनके नज़रियात हैं, ये बहुत शुरू से जो है ना वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करें, ठीक है। पहली पिछली हुकूमतों के अंदर भी इसी नज़रिए की बात की सुनाई देती रही है कि स्कूल प्राइवेटाइज़ किए जाएंगे, हुकूमत जो है वो इन सरकारी स्कूलों का बोझ नहीं उठा सकती। हालांकि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि आवाम को जो है वो मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम करे। तो ये जो अभी सूरत हाल है, ये जो स्ट्राइक वगैरह है, ये कोई एक वजह तो हो सकती है रिसेंटली, लेकिन ये बुनियाद नहीं है इस हुकूमत की, इस पॉलिसी की। ये हुकूमतें जो हैं वो पहली हुकूमतें भी इस नज़रिए को दोहराती रही हैं, अपने किसी न किसी बयानी में ये नज़रिया बयान करती रही हैं कि हम हुकूमत को, स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मौजूदा स्ट्राइक है ये इस बात की बुनियाद बनी है, कि इसके पीछे और कोई पॉलिसीज़ वगैरह हो सकती हैं जो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि इसके पीछे क्या नज़रियात है। लेकिन बहरहाल जो भी पॉलिसियाँ हैं वो गलत हैं, आवाम के ख़िलाफ़ हैं। नाज़रीन सुन सकते हैं उस्ताद कराम जो थे उनका यही कहना था कि मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत प्रोवाइड करना रियासत का काम है। तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो फ़ीस है सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे थे उनके लिए फ़ीस भरना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इस हवाले से मज़ीद भी जो उस्ताद हैं, और हम कोशिश करेंगे जो बच्चे हैं या उनके वालिदैन हैं, अगर वो भी हमें मिलते हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अब बच्चा जो है जो स्कूल, सरकारी स्कूल में पहले पढ़ रहा था, प्राइवेट स्कूल में जाकर उनकी फ़ीसें भरना और एक ये जो चेंजिंग आना, उससे बच्चों की नफ्सियात पर कितना असर पड़ेगा। मज़ीद भी बात करते हैं इस पर। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ कुछ वालिदैन भी मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे कि जिस तरह से हमारा जो स्कूल्स हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, उन्हें प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, तो उस हवाले से बच्चों की फ़ीस भरना कितना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों को तालीम दिलवाना कितना मुश्किल हो जाएगा। और उस हवाले से जब उस्ताद चेंज होंगे, स्कूल का सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, तो बच्चों के जिस तरह से नफ्सियात पर जो असर पड़ेंगे, तो उससे वालिदैन किस तरह टैकल करेंगे। वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस तरह से अब स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ करने का गवर्नमेंट सोच रही है, तो बताइएगा कि कितना मुश्किल हो जाएगा बच्चों को तालीम दिलवाना, क्योंकि कहाँ 20 रुपये सरकारी फ़ीस और कहाँ फिर प्राइवेट की 5-5 हज़ार फ़ीस। देखें जी, आम आदमी की जो तनख्वाह है वो बहुत कम है, और जिसके घर में 2 या 3 या 4 बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, उनके लिए बड़ी आसानी है कि 20 रुपये फ़ीस दे के वो अपना तालीमी जो सिस्टम है वो चलाते हैं। अगर एक घर से 5 बच्चे भी स्कूल आते हैं तो वो महीने की 100 रुपया फ़ीस जो है ना वो जमा करवाते हैं। अगर स्कूल प्राइवेट हो जाएं तो आप देख लें कि नर्सरी, मिडल या हाई बच्चे की फ़ीस कितनी हो जाएगी। इस महंगाई के दौर में जहाँ अखराजात पूरे करना और घर की ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल है, पेट्रोल है, बिजली के बिल आप देखें कितने आ रहे हैं, गैस के बिल है। एक आम आदमी 18,000 या 15,000 कमाने वाला या एक दिहाड़ी वाला जो 600, 700, 800 रुपये कमाता है, वो किस तरह अफोर्ड कर सकेगा। ये सरासर जुल्म है। सिर्फ ये है कि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके और आगे जाके वो नौकरियों के लिए जो है ना वो डिमांड ना कर सके। इसी तरह इन्होंने बीए की जो है ना वो ख़त्म कर दिया डिग्री, एफएससी के बाद जो है एफए के बाद अब बीएस कर दिया 4 साल का, ताकि एफएससी के बाद वो ग्रेजुएशन करके तालिब इल्म किसी काबिल हो जाता था कि जॉब आसानी के साथ उसे मिल जाए, ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। लेकिन जैसे ही बीएससी ख़त्म की है, अब ऐसे तलबा के लिए बहुत परेशानी
का बायस हो गया है कि वो 4 साल BS को कैसे मुकम्मल करे, उसके अखराजात कैसे पूरे करे। स्कूल में भी बिल्कुल ऐसे ही है, अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गई तो ज़ाहिर बात है गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। आगे हमारा लिटरेसी रेट बहुत डाउन है, ठीक है, बाकी मुल्कों की निस्बत, तो अफोर्डेबल नहीं है आम आदमी के लिए। अफोर्डेबल नहीं है। दूसरा फिर अपना जिस तरह आपके बच्चे अब पढ़ रहे हैं स्कूल में, और उसके बाद जितने भी उस्ताद हैं अब उनके साथ एक अलग इन्वायरमेंट बन जाता है। जब चेंज होंगे और बच्चों का भी उस हवाले से जो नफ्सियात है उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि बच्चे कितना इस हवाले से परेशान होंगे, और उनका जो नफ्सियाती तौर पर वो एक चेंज जब आएगा तो उन्हें किस तरह से टैकल? ज़ाहिर बात है बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी का बायस होगा कि एक उस्ताद के साथ मुसलसल उसका सिलसिला जो है वो तसलसल रहता है, और उसके साथ एक किस्म की आगाही हो जाती है और उसको बेहतर तरीके से समझता है। जब स्टाफ चेंज होगा ज़ाहिर बात है तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो टीचर्स यहाँ प्रोवाइड करेंगे। अब इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में तो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, MSc MPhil PhD तक भी टीचर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसों के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों के लिए। मोस्टली यही होगा जो अफोर्डेबल नहीं होंगे वो छोड़ देंगे तालीम। तो अभी बात करें आपके कितने बच्चे इस टाइम सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद अगर वही फ़ीस अगर हम देखें प्राइवेटाइजेशन में, तो क्या आप पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को? देखें जी, वो तो देखना पड़ेगा कि उनकी फ़ीसें कितनी हैं, ठीक है। अगर तनख्वाह मैं 18 हज़ार ले रहा हूँ, 20 हज़ार ले रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि आया मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा स्कूल ज़ाहिर बात है ढूंढूंगा जिसकी फ़ीस लो होगी, तो वहाँ मैं अपने बच्चे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मेरा ख्याल है ये नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त भी प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाएं, नर्सरी और 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार नर्सरी की फ़ीस है, और यहाँ हमारे पास नर्सरी से लेकर और 10th क्लास तक 20 रुपये सिर्फ फ़ीस है। क्या वजह समझते हैं आखिर क्यों गवर्नमेंट जो है उसने सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज़ किया? क्योंकि एक तो 4% हमारे पूरे मुल्क के बजट में तालीम के लिए होता है, उसके बावजूद सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट कर देना, क्या वजह समझते हैं? बस इसमें बहुत सारी लॉबियाँ होती हैं, जो है सारी बात है। अब इतना सरकारी मुलाजम भी है और सिस्टम को भी देखना है उन्होंने, तो बहरहाल ये मुतालबा क्या करेंगे इस हवाले से? बस यही है कि गरीब बच्चों पर वालिदैन पर रहम किया जाए, ताकि वो अपने बच्चों को कुछ जो है वो लिटरेट करवा सकें, खानदगी की शरह बढ़ सके, और वो उनको किसी काबिल बना सकें। मैट्रिक करके वो किसी न किसी जॉब पर जो है ना वो आसानी के साथ लग सकते हैं। इसका फिर ये नेगेटिव इफ़ेक्ट ये होगा कि वो तालीम छोड़ देंगे। मोबाइल वैसे आजकल बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव एक्टिविटी बच्चों की शुरू हो जाएगी, और बेरा रवि और बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। बच्चे तालीम जिस तरह से छोड़कर बच्चे जो हैं वो उस हवाले से दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और भी हमारे साथ वालिदैन मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कौन सलाम। सी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे आपके? वो प्रेप में भी हैं, 4th में भी हैं, 10th में भी है। तो माशाल्लाह 3 बच्चे जिस तरह से पढ़ रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आपके जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सरकारी स्कूल्स को अब प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, तो जब प्राइवेटाइज़ हो गए फीसेस भरना मुमकिन होगा? बिल्कुल नामुमकिन होगा। आम आदमी गरीब क्या, आम आदमी के लिए नामुमकिन है। उनके तो वो पहले हमारे कोरोना से पहले बच्चे उधर पढ़ रहे थे, उनकी 25-30 हज़ार फीसें हो गई थी, तब हमने मजबूरन वहाँ से उठाए बच्चे और सरकारी स्कूलों में डाले। तो अब इनका भी यही हाल है। इन्होंने हालात हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पहले उनको इतनी फीसें देते तो बच्चे उधर भेजते, हम नहीं भेज सके, हमारी इतनी सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। तो आम आदमी मेरे जैसा नहीं सोच सकता, तो गरीब का तो हाल ही अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा फिर। तो जिस तरह से आपने बताया कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बच्चों का पढ़ाना, तो बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे हमारा लिटरेसी रेट गिर जाएगा, तो क्या इस हवाले से गवर्नमेंट से मुतालबा करें? हमेशा वो कौमें तरक्की करती हैं जिनका लिटरेसी रेट और एजुकेशन लेवल हाई होता है। फिर वो पाकिस्तान में तो पहले ही ये बहुत लो रेट पे है। हम अपने इर्द गिर्द सारे ममालिक में देख लें, हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, तकरीबन 40% 45% पे अब गया है, पहले बहुत मुश्किल से। तो इसके बाद अगर ये सूरत हाल, ये पॉलिसियाँ इन्होंने मकसद गवर्नमेंट आला हुकाम का यही मकसद है हुकूमत का कि गरीब जो है वो आगे ना बढ़ सके। पहले को टाट स्कूलों में पढ़ के बच्चे मेरे जैसे इधर उधर, हमारे वक्तों में देखो टाट स्कूलों से पढ़ के ये ब्यूरोक्रेट बने हैं ना, तो नेशनलाइज़ किए गवर्नमेंट ने, पहले अदारे नेशनलाइज़ किए, ग्रोथ टीचिंग अच्छी हुई, बच्चों की तालीम तरबियत हुई। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आते आज कलर डे है,
इतने पैसे ले आओ, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आज फलां ट्रिप है, इतने पैसे ले आओ, जमा कराओ। ये बुक्स हमने देनी है, 5-5 हज़ार की बुक्स हैं, 1,000 2-2 हज़ार का बैग है, वो बिल बना देते हैं 25-30 हज़ार का बच्चे को दाखिल कराने जाएं, तो कैसे, कहाँ से पैसा लाएंगे हम? इतना कहाँ से पैसा लाएंगे? हमें तो रोटी पूरी। बताइएगा कि जिस तरह से अपना बहुत ही मुश्किल हो रही है, महंगाई का दौर है, महंगाई के इस दौर में जिस तरह बच्चों को तालीम दिलवाना तो मुश्किल हो गया है, बाकी गुजर बसर करना भी कितना मुश्किल है इस वक्त मौजूदा हालात? इस हालात में अभी हम बिजली का बिल पे करना ही बहुत मुश्किल है। गैस का बिल है, बिजली का बिल है, दूसरे बिल हैं, फिर इंसान की सेहत है। अस्पताल में जाएं तो वहाँ गोली नहीं मिलती है, डिस्प्रिन की गोली तक नहीं मिलती। ये हमारी हुकूमत पता नहीं कर क्या रही है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत एक माँ होती है, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है अवाम की केयर करना, अवाम को फ़ायदामंद एक्टिविटी की तरफ लेके आना, यूज़फुल बनाना, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना। जबकि ये हमारी गवर्नमेंट तो बच्चों को स्कूलों से दूर कर रही है। ये उनके लिए एक वो सुहाना ख्वाब बन जाएगा कि वो बच्चा पढ़ ही नहीं पढ़ाना एक सुहाना ख्वाब होगा। कोई देखेगा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। 2-3 बच्चे हैं, मैं एक को पढ़ाऊँगा, तीसरे की शक्कत ही नहीं होगी, तो वो उसको क्या कराऊँगा मैं? वो घर में भी यही टेंशन होगी कि खुद भी मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हुआ कि एक बच्चे को मैंने पढ़ा लिया, दूसरों का क्या कसूर है। मैं इंसाफ भी नहीं कर सकूँ। जब घर में इंसाफ नहीं होगा, मुल्क में नहीं होगा, स्ट्रीट में नहीं होगा, गांव में नहीं होगा, शहर में नहीं होगा, कहाँ इंसाफ होगा फिर? आप सुन सकते हैं जो वालिदैन हैं उनका यही कहना है कि जो बच्चों को तालीम इस हवाले से दिलवाना बेहद मुश्किल हो चुका है, और इस हवाले से जो वालिदैन हैं उनका ये भी कहना है कि जो बच्चे हैं आखिर कितने बच्चों को हम स्कूल पढ़ा सकेंगे। जो उस वालिदैन 3 बच्चे जिनके इस वक्त सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और सरकारी स्कूल की जो फ़ीसें हैं वो भी आपके सामने हैं, 20 रुपये सरकारी रेट पर जो फ़ीस देकर बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से अब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज़ कर रही है सारा निज़ाम, और उसके अलावा जो असातिज़ा हैं उनकी जो इंक्रीमेंट्स हैं उनके भी मसाइल चल रहे हैं, तो अब मौजूदा हालात में बच्चों को तालीम दिलवाना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर ये प्राइवेटाइज़ होकर? देखिए, तालीम दिलवाना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आपका फाइनेंस ही डिस्टर्ब होगा, और वो पहले से ही डिस्टर्ब है। ये एजुकेशन पॉलिसी तो अब आ रही है, लेकिन इससे पहले पेट्रोल और गैस और बिजली, अब तो पानी वालों ने भी बिल बढ़ाना शुरू कर दिया अपना। तो इन चीज़ों ने हमारे बजट को डिस्टर्ब किया हुआ है, और एजुकेशन वाहिद ऑप्शन था जो गवर्नमेंट सेक्टर में था, जिसकी वजह से हम मुतमईन थे कि हमारा बच्चा एजुकेट हो रहा है। लेकिन अगर एजुकेशन पॉलिसी में कोई प्राइवेटाइजेशन आ जाती है, तो उससे मेरे ख़्याल में जो हमारा लिटरेसी रेट है वो इंतहाई कम हो जाएगा। मैं अगर ये कहूँ कि ये हमारे बच्चों के साथ और हमारे आने वाली नस्लों के साथ जुल्म होगा, तो ये बेजाना होगा। अगर आप गौर करें, साहब का हिस्ट्री उठाकर देखें, तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराने के बाद उन्होंने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया। जब मुआहदा होने लगा अमन का, तो उन्होंने एजुकेशन अपने हाथ में रखी, और तमाम सोर्सेज सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किए। तो आज देखें वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं। क्या आप समझते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो बजट है 4% हमारी गवर्नमेंट कहती है कि एजुकेशन सिस्टम के लिए मुख्तस कर दिया गया है, समझते हैं 4% एजुकेशन को दिया भी जा रहा है? जी, 4% दिया तो जा रहा है, लेकिन शायद वो लग नहीं रहा। नहीं, 4% दिया तो जा रहा है, लेकिन वो तो तनख्वाहों में ही जा रहा होगा उस्तादों के। बच्चों को एजुकेट करने के लिए जो फंड्स आने चाहिए, उसमें वो इस्तेमाल होते हुए नज़र नहीं आते। मसलन मेरा बच्चा जो है मैट्रिक कर रहा है, तो वो आज अगर एजुकेशन छोड़ दे तो वो बेरोज़गार ही शुमार होगा। उसके पास कोई स्किल हो, और वो स्किल यूज़ करके मतलब है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके, या अपनी सर्विसेज मुआशरे को दे सके, तो वो एक सरकारी स्कूल्स में वो जो इंस्ट्रूमेंट या जो चीज़ें हैं वो उसका फ़ंड नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल जो हैं वो बच्चों को अब उस तरह से एजुकेट नहीं कर रहे कि अपने वो स्किल्स पैदा करके मार्केट में जाके। हाँ, एजुकेट तो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि एजुकेट नहीं कर रहे, लेकिन स्किल्ड बेस्ड जो एजुकेशन है उसका फुकदान है यहाँ पर। प्रैक्टिकल एजुकेशन थ्योरेटिकली सारा जी, थ्योरेटिकली है ऑलमोस्ट। कि जो वालिदैन हैं उनका यही कहना है कि जो बच्चे हैं
وہ ان کے لیے تعلیم کا حصول بے حد مشکل ہو جائے گا، اور جو والدین ہیں ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، جس کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، تو وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا پائیں گے، کیونکہ جو مہنگائی کا دور ہے جس میں ٹیکسز کی بھرمار ہے، بجلی کے بل بھرنا مشکل ہو چکا ہے، ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا ہے، تو اسی حالات میں بچوں کی جو فیس ہوگی سرکاری اسکول میں جو پہلے پڑھا کر ایٹ لیسٹ بچوں کی جو تعلیم تھی وہ تو مفت تھی، اگر اس مفت تعلیم کو بھی اب ختم کر دیا جائے گا تو جو پاکستانی شہری ہیں ان کے لیے اپنے بچے پڑھانا بھی بے حد مشکل ہو جائے گا۔ مزید بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے، مگر وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح سے ہم نے آپ کو والدین سے بھی بات کروا کے سنایا کہ والدین کتنا پریشان ہیں، جو سرکاری سکولز ہیں اگر وہ پرائیویٹائز ہو گئے، اور اساتذہ بھی اس حوالے سے کتنے پریشان ہیں۔ مزید بھی اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے اس وقت گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول بوائز میں موجود ہیں، جہاں کے ہیڈ ماسٹر محمد رانا اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں سے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اب ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے سوچا ہے کہ ہمارے جتنے سرکاری سکولز ہیں پرائیویٹائز کریں گے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کون ہے اس کے پیچھے جو ہمارے سرکاری سکولز کو پرائیویٹائز کرنے پر ہی اس پر زیادہ فوکس کروا رہے ہیں، اور دوسرا اگر ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بڑی پریشانی، ہم نے والدین سے بھی بات کی، تو بیسک وجہ اس کی کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی بیسک وجہ جو ہے پرائیویٹ سکولز کا مافیا ہے، جو جناب یہ کلیم کرتا ہے کہ اگر ہمیں گورنمنٹ سکولز مل جائیں تو ہم اس میں یہ تبدیلیاں لا دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ لیکن جو ہے نا پرائیویٹ سکولوں کی آپ پوزیشنیں دیکھیں، پرائیویٹ سکولوں میں تعلیم کم ہوتی ہے، تربیت بھی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف رٹا سسٹم ہے ان کے ہاں، اور وہ جناب اس کے تحت وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ جناب 2-3 بچوں کو بہت زیادہ پالش کرتے ہیں، اور مختلف جو مافیاز ہیں، پرائیویٹ سکول کے جو مافیاز ہیں، وہ تعلیمی بورڈ سے کچھ ملا کے اور جناب وہ اپنی پوزیشنیں لے لیتے ہیں، اور لیکن گورنمنٹ سکول بھی بالکل پیچھے نہیں ہے۔ گورنمنٹ سکولوں کا اب کا رزلٹ گرلز سکولوں کا اور بوائز سکولوں کا اباؤ بورڈ رہا ہے، اور گورنمنٹ سکولوں نے بھی پوزیشنیں لی ہیں، تو اس میں کوئی وہ کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں گورنمنٹ اداروں میں نہ صرف تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ تربیت بھی کی جا رہی ہے۔ یہاں جو ہے جس طرح فوج ہماری نظریاتی فوج سرحدوں کی محافظ ہے، تو اساتذہ گورنمنٹ اساتذہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ یہ بچوں کو تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو جناب اخلاقی اور اسلامی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، دینی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، دین کی بنیادی چیزیں یہاں سکھائی جاتی ہیں، تو بچے جو ہے نا بہت سی چیزیں سیکھ کے جاتے ہیں، اور معاشرے میں وہ پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیجیے گا، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو پرائیویٹ سکولز کا مافیا ہے وہ اس کے پیچھے ہے، اور جب پرائیویٹائز ہو گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا تعلیم کا حصول۔ آخر جو گورنمنٹ ہے کیا اس نے اساتذہ کی جو اسٹرائک تھی، جو آپ کی پنشن جو ہے اس میں جو کمی آئی، یا اپنا جو لیو انکیشمنٹ کی صورت میں جو اساتذہ کو جو رقم ملتی تھی وہ والا جو فنڈ تھا ختم کیا، تو ان حوالے سے بھی کیا مسائل تھے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ انہی چیزوں کے اوپر اسٹرائک ہی اس کی وجہ بنا جو سرکاری اسکولوں نے پرائیویٹائز کرنے کا؟ یہ سب سے بڑی وجہ تو جناب یہ پرائیویٹائز کرنا ہی ہے۔ جب پرائیویٹ ہی ہو جائیں گے گورنمنٹ ادارے، تو گورنمنٹ اساتذہ کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ گھر جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بڑی وجہ جو ہے والدین کی ہے کہ غریب والدین اپنی بچوں کو تعلیم کیسے دیں گے، جبکہ اتنی شدید مہنگائی ہے، اب تو جینا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور گھر کے جو اخراجات ہیں وہ افورڈ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، کہ اگر یہ پرائیویٹ ہو گئے یہ ادارے تو پھر کیسے جو ہے نا جی یہ ان کا سسٹم چل پائے گا۔ ہمارے بھی مسائل تھے۔ اب گورنمنٹ آئین پاکستان کے مطابق گورنمنٹ کے سروس رولز میں ہے کہ جو ٹیچر اپائنٹ ہوگا وہ ریگولر بنیادوں پر ہوگا، اس کی تنخواہوں کے ساتھ ساتھ اس کی مراعات ہوں گی، اور یہ چیزیں ہم ڈیڈکشن کرا رہے ہوتے ہیں۔ بہبود فنڈ ہماری تنخواہ سے کٹ رہا ہوتا ہے، جی پی فنڈ کٹ رہا ہوتا ہے، انشورنس ہماری کٹ رہی ہوتی ہے، تو ہم جناب جتنا پیسہ ہمارا کٹ رہا ہوتا ہے وہی ہم لے رہے ہوتے ہیں زیادہ تر تو گریجویٹی کی مد میں۔ اور جو اپنے 60 سال دیتا ہے جس ادارے کو جو ملازم، تو وہ جناب پینشن لینے کا حقدار ہے، اسے پینشن ملنی چاہیے۔ یہ چیزیں بھی ہمارے ہاں بہت ضروری ہیں،
और ये हमें जो उस्तादा को जो हमारे साथी हैं जिन्हें स्ट्राइक की, तो क्या परेशानियां थीं और क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें पूरा करने में, आपको जो मुतालबात थे वो उसमें पूरा करने में नाकाम दिखाई दी, और उसके अलावा अब क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जो सारा सूरत हाल बन रही है, प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, तो इस सूरत हाल पर भी क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जो पहले वाले मुतालबात थे क्या वो पूरे हुए? नहीं, हमारे मुतालबात बिल्कुल पूरे नहीं हुए। हमने पूरा मन एहतजाज किया था। लाहौर में हमने पूरा मन तौर पर धरना दिया था। हमने किसी तालीमी इदारे को बंद नहीं किया। इसकी हसासियत को हम समझते हैं कि स्कूलों में जो है ना, तालीमी इदारों में तालीम ही होनी चाहिए, और असातिज़ा का यही काम है कि वो बच्चों को तालीम दें, उनकी तरबियत करें। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जो है ना पूरा मन धरना था हमारा। एक गमला भी नहीं टूटा, किसी किस्म की कोई तकरीब कारी नहीं हुई, कोई अमन अमान का मसला हमने पैदा नहीं किया। लेकिन जो है ना गवर्नमेंट ने ये क्रैक डाउन करके, और हमारे 250-300 जो असातिज़ा थे और क्लर्क्स थे और मुलाजमीन थे, उनको जनाब उठा लिया, और जब कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी तो 16 MPO के तहत उन्हें दोबारा जेलों में बंद कर दिया गया। ये तो कोई मतलब तरीक़ाकार नहीं है। असातिज़ा की हर हुकूमत जो है ना, हर मुल्क, हर कौम तरक्की, हर मुल्क जो है इज़्ज़त करती है। पूरा यूरोप देख लें उठा के, उन्होंने असातिज़ा को ही इतना ज़्यादा प्रमोट किया, उनको भरपूर इज़्ज़त दी, और वो जनाब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज वो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं। उनका कोई टीचर कोर्ट में भी पेश होता है, तो ये जनाब इशफाक अहमद साहब की भी एग्जांपल आप देख लें। इंग्लैंड में एक दफ़ा उसका चालान हो गया, और जब वो कोर्ट में गया तो जनाब जज को जब पता चला ये टीचर है, तो एकदम उछल के खड़ा हुआ जज के, जनाब ओ माय गॉड, टीचर इन अ कोर्ट, कि वक्त और कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है। ये तो इसको फ़ौरन जो है ना जी, उन्हें कहा आप जाएं प्लीज़, फ़ाइन मैं पे करूँगा, आप जाके बच्चों को तालीम दें। नाज़रीन, मज़ीद भी इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए, जिस तरह से उस्तादा की परेशानी भी हमने आपको दिखाई, वालिदैन भी जिस तरह से परेशान हैं, अगर जो स्कूल हैं अगर वो प्राइवेटाइज़ हो जाते हैं, फ़ीसें भरना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो उस्तादा की जो लीव इनकैशमेंट का मसला था, उसके बाद उनकी जो ग्रेजुएटी का मसला था, और दीगर जो मसाइल थे, उन्हें हमारी बीट रिपोर्टर अलिशबा आसिफ शुरू दिन से कवर करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि जिस तरह अब मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं उस्तादा के, उनकी जो स्ट्राइक्स हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं, आगे का क्या लाए अमल वो देख रही हैं, हो सकता है, और गवर्नमेंट आखिर क्यों सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा रही उस्तादा को, इस सवाल से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बताइएगा कि जिस तरह से अब जो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं उस्तादा के, उसमें लीव इनकैशमेंट का मसला है, उसमें दीगर मसाइल हैं, तो क्या समझती हैं कि ये जो मसाइल हैं उस्तादा के मुतालबात थे, पूरे ना होने की वजह से फिर काफ़ी कशीदगी आई, उस्तादा को जेलों में डाला गया, उसके बाद जो स्कूल्स हैं उनमें जो एजुकेशन है उसका सिस्टम भी बंद कर दिया गया, तो इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देखा आपने? देखिए, मुल्तान में जो है, अगर डिस्ट्रिक्ट में बात की जाए, 1319 स्कूल हैं, और इनमें 3 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, और इस वक्त इस दौरान जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट चल रहे थे। क्योंकि प्रोटेस्ट जब जारी हुआ तो सारे इम्तहानात स्कूलों में जितने भी हो रहे थे रोक दिए गए, और सबसे बड़ा जो इशू है, जो हमारे असातिज़ा, तो उनका इशू है ही ऑब्वियसली, जो सबसे बड़ा इशू है तालिबे इल्मों का इशू है। तालिबे इल्म क्या करेगा, क्योंकि इस साल जो इम्तहानात होने हैं वो सारे हैं कॉन्सेप्शनल बेस्ड, और सारा जो पेपर पैटर्न है वो चेंज किया गया है। तो ये सारी छुट्टियां होंगी, प्रोटेस्ट होंगे, बच्चे स्कूलों में नहीं आएंगे, तो इससे सबसे ज़्यादा जो मसला है उन गरीब बच्चों को पैदा होगा जो स्कूलों में नहीं जा पा रहे। वालिदैन ओबियसली परेशान हैं, आगे बच्चों के इम्तहानात रोक दिए गए हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। और जहाँ तक रही प्राइवेटाइजेशन की बात, तो अभी तक जो है कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं हुआ, मगर कुछ स्कूल्स हैं जो उन्होंने मॉडल स्कूल बनाने को कहा है, और वो ज़िला इंतज़ामिया के अंडर जाएंगे। जो स्कूल ज़िला इंतज़ामिया के अंडर जाएंगे वो कुछ अथॉरिटीज़ को दे दिए जाएंगे, ताकि स्कूलों में तालीमी निज़ाम जो है बेहतर हो सके। मेन इशू ये है, जो सड़कों पे अभी असातिज़ा आए हुए हैं, निकले हुए हैं, उनका एक मेन इशू ये, जो 16 जून को नोटिफिकेशन जारी हुआ, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी के जो मसाइल थे उनमें कुछ तब्दीलियाँ की गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पहले डिमांड करते रहे कि इसको चेंज किया जाए। फिर उन्होंने लाहौर में एक जुम्मे वाले दिन प्रोटेस्ट किया था,
उस प्रोटेस्ट में लाहौर में गिरफ्तारियां हुई। तो आज जब प्रोटेस्ट हो रहा था उनका यही कहना था कि हमारे टीचर्स को रिहा किया जाए, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि कुछ स्कूलों में जब मैं प्रोटेस्ट कवर करी थी बच्चे भी साथ थे, तो मैंने बच्चों से पूछा, ऑन कैमरा मैंने बच्चों से पूछा क्या आपको पता है ये एहतजाज क्यों हो रहा है? बच्चों ने कहा नहीं। मतलब बच्चों को भी एक तरह से प्रोटेस्ट में लाया जा रहा है, उनको भी यूज़ किया जा रहा है। बच्चों को प्रोटेस्ट में लाकर उन्हें भी यूज़ किया जा रहा है, तो क्या समझती हैं कि जो अभी सारा सिनेरियो चल रहा है, अगर खुदा ना खास्ता मतलब प्राइवेटाइज हो भी जाते हैं तो उससे नुकसान कितना होगा हमारी लिटरेसी रेट पर? कितने जो महंगाई का दौर है, फीसेस भरना मुश्किल है, तो क्या समझते हैं कितना नुकसान होगा? जिस तरह अभी भी बच्चों का काफ़ी नुकसान है, और प्राइवेटाइजेशन के बाद कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर स्कूलों की निष्कारी की बात रही तो 13 लाख एजुकेशन अफसरान है, ये इतनी आसानी से सारा सिस्टम प्राइवेटाइज नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जब भी ये नोटिफिकेशन आया था उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, हर ज़िले से कुछ स्कूल मुंतखब किए थे। अब इन लोगों का मुतालबा ये है कि जो हमारे अच्छे सरकारी स्कूल होते हैं वो आप दूसरी अथॉरिटीज़ को क्यों दे रहे हैं? जो हमारे अच्छे स्कूल चल रहे हैं, हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो ये जो हमारे सरकारी टीचर्स हैं इनको दूसरे स्कूल में मूव कर दिया जाएगा। अभी भी पंजाब भर में 1 लाख टीचर हैं जिनकी कमी है, तकरीबन 1 लाख टीचर्स हैं, तो वो जो सीटें हैं वो पुर कैसे होंगी? तो वो सीटें पुर करने के लिए अगर इन लोगों को भेज दिया जाता है तो जाहिर सी बात है जो टीचर जो है शहर में पढ़ा रहा है वो गांव में जाके फिर पढ़ाएगा। तो कुछ ये वाली चीज़ें भी बीच में आ जाती हैं दोनों तरफ से मामलात को अगर देखा जाए। तो इस वक्त जो असातिज़ा हैं अपने, वो जो 16 जून को नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस हवाले से थोड़ा सा एहतजाज कर रहे हैं। और जहाँ तक रही प्राइवेटाइजेशन की बात, तो अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया हुकूमत की तरफ से कि हम सारे स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, अलबत्ता कुछ स्कूल मॉडल स्कूल में तब्दील किए जाएंगे ताकि हमारा तालीमी निज़ाम थोड़ा सा बेहतर हो सके, और वो भी ज़िला। क्या फ्लॉज आप समझते हैं तालीमी निज़ाम में? अभी कौन कौन से फ्लॉज हैं जिनमें कमी है, जिन्हें बेहतर करने की अशद ज़रूरत है इस वक्त? इस वक्त देखें, टीचर्स की अगर बात की जाए तो टीचर्स को जब नया सिलेबस आया, निसाब तब्दील हुआ, तो टीचर को पढ़ाने में मुश्किल आ रही थी। इसी तरह इस साल जो है हमें किताबें नहीं मिल सकी मुफ्त। सरकारी स्कूलों में स्कूल में इस साल मुफ्त किताबें नहीं दी गई, सिर्फ 50% किताबें मिल सकी हैं। 50% जो किताबें हैं वो नहीं आ सकी। मतलब बच्चों के पास सबसे बड़ा इशू ये था। और उसके बाद हमारा अब सबसे बड़ा टीचर्स का इशू है कि हमारे ये मामलात दुरुस्त किए जाएं, लीव इनकैशमेंट इशू या जो भी इनके इश्यूज चल रहे हैं वो दुरुस्त किए जाएं। पर इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा तालीम को देखा जाए तो बच्चों को हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं गरीब घरों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अगर किसी के पास 1500 रुपये भी होंगे ना, वो किसी भी प्राइवेट, छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा जाके, पर वो सिर्फ 20 रुपये ही दे सकता है, इसलिए वो अपने बच्चों को भेज रहा है। झोपड़ी वाले बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। सकते हैं कि जिस तरह अलिशबा ने बताया हमें कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें जो हमारे जितने भी गरीब आवाम हैं, हमारे जितने भी बच्चे हैं, झोपड़ियों के बच्चे हैं, वो तमाम मुफ्त तालीम का हासिल कर रहे थे। और स्टेट की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने जितने भी शहरी हैं उन्हें मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत फराम करे। और जहाँ पर हमारी एजुकेशन सिस्टम पर 4% जो है एजुकेशन सिस्टम को दिया जाता है, तो वहीं हमारे शहरियों का हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें मुफ्त तालीम भी दी जाए। और जिस तरह से असातिज़ा के हवाले से भी बात हुई, असातिज़ा का जो मसाइल हैं वो उनके जो मतलबात हैं वो भी हुकूमत को चाहिए फिलहाल मंजूर करे, ताकि जो बच्चों का इसमें तालीमी निज़ाम है वो अफेक्ट ना हो, बच्चे तालीम हासिल कर पाएँ। मज़ीद भी जो मसाइल हैं आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।